नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुली सिंह। नवरात्र का आज 7वां दिन है। मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब लगा हुआ है। भक्त मां कालरात्रि की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां की उपासना से दूर होते हैं सारे कष्ट, सबका कल्याण मां कालरात्रि करती हैं। तो नवरात्र का आज देखिए 7वां दिन है। देश भर में सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त मां कालरात्रि की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कम ही लोग जानते हैं कि 9 ऐसी औषधियां हैं जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों का वास माना गया है। इन औषधियों के प्रयोग से मां की कृपा होती है और दिव्य गुण प्राप्त होते हैं। महेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, आज 7वां दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना मंदिरों में भक्त कर रहे हैं। क्या तस्वीरें सुबह के समय आप दिखाना चाहेंगे? छिंदवाड़ा के जो है हम जिस बड़ी माता मंदिर में हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये बड़ी माता मंदिर ऐतिहासिक शक्तिपीठ के नाम से छिंदवाड़ा में जाना जाता है। लगभग 501 कलश यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। देवी माँ की 15 करोड़ रुपए की लागत से जो सोमपुरा, जिन्होंने अयोध्या के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, वो इस मंदिर को निर्माण कर रहे हैं और मंदिर की आधारशिला जो है शंकराचार्य द्वारा बद्रीपीठ के रखा गया। और साथ ही ये मंदिर में इतनी भव्यता है कि यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं, मनोकामनाएं लेके आते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। लगातार मंदिरों में देखिएगा किस तरह से एक जनसैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है और लोग सुबह से ही यहाँ पर मंदिरों में आते हैं और मंदिरों में दर्शन करते हैं। साथ ही एक और विशेषता यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ के जो त्रिशूल है वो पूरे भारतवर्ष के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो ज्योतिर्लिंगों में यहाँ की माता मंदिर के नाम से स्थापित किए गए हैं, जो आज भी वहाँ पर स्थापित हैं। और अब लगातार जो है ये मंदिर इतनी उपलब्धियां प्राप्त कर चुका है कि शक्तिपीठ के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। आइए हम माता रानी के दर्शन सबसे पहले हम दर्शकों को कराते हैं और सब दर्शकों को कराने के बाद में हम आपको दिखाएंगे कि ये मंदिर जो है किस तरह से यहाँ से निर्माण हो रहा है। और लगातार इस मंदिर की सबसे पहले छोटी मूर्ति जो है, जो यहाँ से स्वयं प्रकट हुई थी, ये हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। लोग इस पर जल चढ़ा रहे हैं और माताएं जो हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर के इस मंदिर में आती हैं और मंदिर को लगभग यहाँ पर कई वर्ष हो चुके हैं जिसमें लोग अपनी श्रद्धा और विश्वास को लेकर के यहाँ पर आते हैं। देखिए किस तरह से मंदिर में लोग पूजा कर रहे हैं। माता रानी के दर्शन भी सभी दर्शकों को यहाँ पर पूरे देश के दर्शकों को कराइएगा। और सबसे पहले जो है माता रानी जिस श्रृंगार में है और माता रानी का यहाँ पर जो एक भव्य जो मंदिर का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, ये मंदिर का निर्माण भी यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं। हमारे साथ पुजारी भी मौजूद है, हम उनसे भी 1 मिनट के लिए बात कर लेते हैं। आइए पंडित जी, आप थोड़ा सा बताएंगे कि इस मंदिर की जो है, इस मंदिर की जो विशेषता है, आप आ जाइए। ये मंदिर की विशेषता जो है, क्या है विशेषता इस मंदिर की? ये लगभग 400 साल पुराना मंदिर है और ये स्वयंभू मूर्ति है। और यहाँ पर हर साल दोनों नवरात्रि में कलश की स्थापना होती है और त्योहार की तरह माहौल बना रहता है। आप आइए, हम आप भी मौजूद हैं यहाँ पर, मंदिर समिति के हैं आप, प्रमुख हैं। ये बताएं कि आप यहाँ इस मंदिर की क्या विशेषता है, कुछ शॉर्ट में बताइएगा। नवरात्र में यानी दोनों नवरात्र में अच्छे त्योहार अच्छे हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं और जिससे ये प्रेरणा मिली। मंदिर छोटा था, मंदिर बड़ा स्वरूप ले रहा है और बहुत भव्यता है इसमें। आप भी हैं, आप भी आइए, आप बताइए कि इस मंदिर में आप कितने वर्षों से आ रहे हैं? और मैं हर वर्ष ये मंदिर आता हूँ माता जी से अपनी मनोकामना, तो यहाँ जो भी आता है माता उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। हमेशा हर साल बहुत भीड़, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आरती का भी महा आयोजन होता है। भव्य मूर्ति भी बैठी है जो शहर की सबसे बड़ी प्रतिमा बैठी है। एक हम आप माता जी से भी बात करना चाहेंगे। मैडम, आप थोड़ा सा एक बार हमको बताएं कि आप जो हैं कितने वर्षों से यहाँ पर आ रही हैं और जम के बताएं। मैं तो छोटी थी, मतलब बचपन से ये मंदिर आ रही हूँ। मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति है मंदिर के प्रति। यहाँ जो भी मांगो सब कुछ मिल जाता है। आप भी आए, एक मिनट आप भी आए माता जी, थोड़ा सा आप भी आए एक बार।
और मैं चाहता हूं कि और भी लोग यहाँ पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। बिल्कुल महेश, किस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं। महेश आपका मैं दोबारा से रुक करूंगी, मंदिर में दोबारा से मैं आपके पास रुक करती हूँ। विनोद का एक बार रुक कर लेते हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं ग्वालियर के, और ये जो मंदिर है वो किस लिए ज्यादा प्रसिद्ध है? यहाँ पर भक्त अगर पहुंचते हैं तो माता उनकी मनोकामनाएं कैसे पूरी करती हैं? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, नवरात्रि के दिनों में भक्तों की आस्था होती है मां के दरबार में जाने की। वो हवन पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, आरती में शामिल होते हैं, व्रत का विधि विधान है। ऐसे में ज्यादातर भक्त ये प्रयास करते हैं कि उनके नजदीक जो मंदिर हो वहां वो जाकर मां की आराधना करें। मैं ग्वालियर में इस समय आमको इलाके में एक महाकाली का मंदिर है। चूंकि महाकाली बहुत कम रूपों में विराजमान मिलती हैं। अगर देखा जाए तो ग्वालियर शहर में एक या दो ही जगह पर महाकाली के मंदिर बने हुए हैं। ज्यादातर मंदिर मां अम्बे के होते हैं, अम्बे के रूप के होते हैं। लेकिन जो नवरात्रि के 9 रूप हैं वो अम्बे का ही रूप है। महाकाली भी उसमें से एक है, काली जिसको कहते हैं। तो यहाँ धीरे धीरे भक्तों का आने का सिलसिला शुरू होता है। इस मंदिर की खासियत ये है कि जब भक्तों को काली का पाठ करना होता है या काली की पूजा करनी होती है तो वो इस मंदिर में पहुंचते हैं। और ज्यादातर जो श्रद्धालु यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू होता है वो 8 बजे के बाद होता है, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है जो पूर्णतः रिहायशी इलाके में बना हुआ है। कई मंदिर ऐसे हैं जो पहाड़ी पर हैं या शहर से थोड़ा बाहर हैं। जैसे कि पिछली बार हमने मांडरी माता के दर्शन कराए थे नवरात्रि के दिनों में, तो वो पहाड़ी पर बना हुआ है। वो सिंधिया जी की कुलगुरु की देवी में विराजमान है। पूरा परिवार दशहरे पे वहाँ पूजा साधना आराधना करता है। और आज महाकाली के मंदिर में हम पहुंचे हुए हैं। चूंकि मंदिर में अभी मैया का श्रृंगार चल रहा है, ऐसे में उनके सम्मुख जाने की अनुमति किसी को होती नहीं है। भक्त भी जो आ रहे हैं उन्हें मालूम है कि श्रृंगार के बाद ही मां की आरती होगी, दर्शन होंगे। ऐसे में ही नवरात्रि के इस रूप की उनकी पूजा की जा सकती है। वाकई में ये एक ऐसा पर्व है, देखिए जब 9 दिनों में 9 देवियों की साधना करना, आराधना करना, हर भक्त की इच्छा होती है कि वो मां को प्रसन्न करने का प्रयास करे। और बिल्कुल, और खास तौर पर आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा विशेष माना जाता है विनोद, जिनको सिद्धि प्राप्त करनी होती है, या फिर चूंकि कहा यह जाता है कि अगर मां काली को प्रसन्न करना है तो आज के दिन व्रत रखा जाए, उपवास रखा जाए, और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी आज का दिन खास तौर पर विशेष है। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि मां काली की साधना और आराधना ही तंत्रों के रूप में ज्यादा जानी जाती है, क्योंकि देवी को तमाम ऐसे विधि विधान हैं जिससे उनको प्रसन्न किया जाता है। हालांकि सनातन संस्कृति में एक बलि देने की परंपरा रही है जिसे अब मान्यता नहीं है। ऐसे में लोग नींबू या फलों के काटने के बाद ही उसे बलि का रूप देते हैं, जो कि सर्वमान्य है और लोग उसे मानते भी हैं। हालांकि तंत्र की देवी के रूप में हमारे देश में तमाम देवी के कह सकते हैं कि अद्भुत प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिसमें असम में आपने देखा होगा एक कामाख्या देवी है जहाँ पूरा की पूरा अम्बुबासी का मेला लगता है। तो इसी तरह जो लोग वहां नहीं जा पाते वो देवी के अलग अलग रूपों में जहां बिल्कुल अलग अलग रूपों में मां सबको दर्शन देते हैं। और चूंकि नवरात्रि विशेष तौर पर खास माने जाते हैं कि अगर किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो मां दुर्गा का जप कर सकते हैं, मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। किसी को सिद्धि प्राप्त करनी होती है तो कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं। तो अलग अलग स्वरूपों में मां सभी को, अपने भक्तों को दर्शन देती है। महेश, अब भी आप भक्तों से बात कर रहे थे, जो दर्शन करने के लिए जो दर्शनार्थी हैं, जो मंदिर में पहुंचे हुए हैं, उनसे आप बातचीत कर रहे थे। कैसा सैलाब यहाँ पर, चूंकि ये मंदिर काफी पुराना है, कई मान्यताएं इस मंदिर की हैं, साथ ही आप ये भी जानकारी दीजिए कि कैसी संख्या में यहाँ पर भक्तों की भीड़ रहती है, और आज 7वें दिन कैसे मां कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि आज कालरात्रि माँ का दिन है और कालरात्रि की ही ये एक मूर्ति यहाँ पर है छिंदवाड़ा के इस बड़ी माता मंदिर में। और लगातार भक्तों का सुबह से ही 6 बजे से यहाँ पर सैलाब चालू हो जाता है और ये मंदिर इतना भव्य शक्तिपीठ के रूप में जाना जाने लगा है कि यहाँ से हर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज भी विशेषकर महिलाएं जो हैं सुबह से ही ये इस मंदिर में दर्शन करने आती हैं। हमारे साथ आप मौजूद हैं, आप सुबह से जल चढ़ाने आई हैं और सुबह से इस मंदिर में यहाँ पर प्रतिवर्ष आती हैं, तो आप क्या मानती हैं कि इस मंदिर की क्या उपयोगिता सिद्धि है?
बहुत उपयोगिता है। जो भी मनोकामना है सब पूरी होती है। जो भी हमने आज तक की मनोकामना करी है वो आज तक की हमें पूरी हुई है। माता रानी ने बहुत कुछ दिया है। आप भी आए माता जी आप भी आए, थोड़ा आप बताएं कि इस मंदिर में आप कितने वर्षों से आए? 30 वर्ष से आए। और क्या मंदिर में आप क्या आपकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं? आप क्या मंदिर से जो भी मांगो मिलता है। आप भी आए, आप भी श्रद्धालु यहाँ पर लगातार मंदिर में आते हैं, तो आप बताएं कि आप इस मंदिर से क्या विशेषता आपको लगती है और ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? यह मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है कि हमारे माता पिता ने हमें जो बताया कि हमारी बहन जोत की उनकी जोत चली गई थी, ये यहाँ की मंदिर से उनकी जोत वापस आई है। और माता रानी ने यहाँ पे एक झड़ी प्रदान करी थी कि जो यहाँ पंडाल जो था टीन का टप था, तो रात में अंधेरे में वो ऊपर से एक झड़ी प्रदान की थी जिससे आंखों की रोशनी उसकी वापस आई। तो ये इस तरह की इस मंदिर की विशेषता। और एक और विशेषता हम दर्शकों को यहाँ बताना चाहते हैं, ये बड़ी माता मंदिर जो है, ये बड़ी माता मंदिर से लगा हुआ रामलीला मंच है, जहाँ पर 135 वर्षों से रामलीला भी इसी मंदिर के समिति के माध्यम से आयोजित होती है, जो निरंतर पूरे देश और विदेश में भी अभी इसका सीधा प्रसारण भी यहाँ पर दिखाया जाता है। और न्यूज स्टेट ने भी उसको लगातार प्रतिदिन रामलीला को दिखाने का यहाँ प्रयास किया है। और मंदिर में एक और विशेषता हम बता दें कि जो मंदिर से जो छोटी मूर्ति प्रकट हुई है, ये छोटी मूर्ति कहीं ना कहीं लोगों को एक वरदान सिद्ध हो रही है। और वरदान के साथ साथ लोगों की जो इच्छाएं हैं, विशेषकर कन्याएं जो हैं, यहाँ से अच्छे वर्ग को पाने के लिए जो लगातार यहाँ पर अपनी मांग रखती है, या जो माता शुरू से ही लगा रहता है। और हर रोज नवरात्रों के दिनों में भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं माता का आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए।